माधवाचार्य जी के चरणों में वंदन। इस गांव के पीओ आदरणीय गोपीचंद जी, हमारे सबके वयोवृद्ध, और इस गांव में सबसे पहले शिक्षा की अलग जगाने वाले ताऊ जी तेजाराम जी, स्थानीय सोसाइटी के चेयरमैन रामकिशन जी, आसपास के विद्यालयों से आए हुए समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, मेरे स्टाफ बंधुओं और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और इस विद्यालय की प्रबंध कार्यकारिणी और विद्यालय का स्टाफ और मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं और सामने विराजमान माताएं और गांव के बुजुर्ग जो इस गांव की शान, सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी ने इस विद्यालय की रूपरेखा, ये जो हमारे सामने बच्चे प्रस्तुति दे रहे थे, ये इस बात का द्योतक है कि 2003 जैसा कि मंच के माध्यम से बताया गया है से आज तक निरंतर सरकारी विद्यालय इस गांव की एक शान है। जब से शिक्षा नहीं थी तब से आसपास के गांवों के लोग पाड़ा भाड़वी में पढ़ने आते थे और मंच को सुशोभित कर रहे भाई राजपुरोहित जी, देखिए कि आपके बीच में आपका एक भाई, आपका बेटा इंग्लिश के द्वारा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की तर्ज पर आपको सुशोभित कर रहा है। ये हम सब के लिए मान और सम्मान और गौरव की बात है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि जब हम पढ़ते थे उस समय जो शिक्षा का स्वरूप था, वो स्वरूप ये था कि हम जब छठी क्लास में आते थे उस समय हमें इंग्लिश में ABCD सीखने को मिलती थी, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक इंग्लिश विषय नहीं था। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जब से आप विद्यालय में आ रहे हैं तब से ही इंग्लिश की किताबें आपको अवेलेबल होती है, शिक्षक अवेलेबल होते हैं और उसी दिन से सीखते हैं। हमारे साथ ट्रेजरी हुई कि हमें छठी क्लास के अंदर इंग्लिश की किताब मिली। जो आप लोगों का स्टैंडर्ड रहेगा, जो आप लोगों की जो पढ़ाई की जो क्वालिटी रहेगी, वो हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि एक जमाने के अंदर हमसे भी पहले स्थितियां ये थी कि पढ़ने वाले लोग बहुत थे लेकिन पढ़ाने वाले नहीं थे। एक जमाने के अंदर उत्तर प्रदेश से लोग आते थे, फिर समय बदला, थोड़े लोगों में जागृति आई, भरतपुर और सीकर के, मुझे याद है मैंने यहाँ सीनियर सेकेंडरी से 1994 में 10वीं पास आउट हूँ और उस समय 33 मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे, 33 स्टूडेंट थे और मैं बहुत फक्र महसूस कर रहा हूँ कि उस समय की जो आसपास की शिक्षा कमजोर थी, लेकिन हमारे यहाँ की अच्छी शिक्षा, हमारे माता पिताओं के अच्छे कर्म और उन लोगों ने जो एक अवेयरनेस हमारे को दी, उसमें से शायद 17 या 18 लोग आज गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। इससे ज्यादा और हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है कि 33 में से 18-19 लोग सरकारी सेवा में अलग अलग पदों पर है। और जब लोग यहाँ वापस आते हैं, और मैं 1994 की बात करता हूँ, उस समय एक गेम के अंदर 10,000 रुपये मिलते थे। कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक तीनों के अंदर इस विद्यालय ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहां से इस विद्यालय की नींव शुरू हुई और उसके बाद में हमारे गुरुजनों ने, जो ही हम यहाँ से निकले, हमारे छोटे भाइयों ने, और इस विद्यालय का जैसा नाम है, पढ़ाई के साथ साथ इस विद्यालय का जिले में नाम है, खेल के अंदर सुभाष स्पोर्ट्स स्कूल आई है, मतलब पुरस्कार लेके जाएगी। ये इस गांव की खासियत है। ये इस गांव की आज से 50 साल पहले जो नींव रखी गई थी, उस नींव का प्रतिफल आप लोगों को मिल रहा है। इसके अंदर समस्त गांव वासियों का सहयोग। हम जब लोग यहाँ से 10वीं निकल के गए थे, उस समय मुश्किल से
अभावों के अंदर थे, एक माला और तिलक मिलता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज आपके लिए भामाशाहों ने भोजन की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था और ये दूरदर्शन जो मीडिया का माध्यम है, सब आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपसे अपेक्षा भी बहुत है। जितना यहाँ के लोगों ने खर्च किया है, आपके ऊपर मेहनत की है, प्रतिफल दिया है, अब आप उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हैं ये आप पर निर्भर है। और हम सब लोग यहाँ आपको आशीर्वाद और मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं कि आप अभी उस स्थिति में हैं, आप उस चौराहे पे खड़े हैं जहाँ से हजारों रास्ते निकलते हैं, क्योंकि अभी आपने गाँव की शिक्षा प्राप्त की है। गाँव का माहौल अलग है, शहर का माहौल अलग है। यहाँ से आप उस शिक्षा के अंदर जाएंगे तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि यहाँ के विद्यालय के स्टाफ, माता पिता और बहुत सारे मार्गदर्शक, उनसे आपका जो अंक है उस अंक के द्वारा ही आप तय करेंगे कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। एक्चुअल में क्या है कि आज की जो आधुनिकता की दौड़ है उसके अंदर परसेंटेज तो आपके 50 साइंस ले लो, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। जिस विषय के अंदर आपकी रुचि है आप उस विषय के अंदर जाइए। और मेरा ये मानना है पढ़ाई का मतलब नौकरी प्राप्त करना नहीं है, एक ऐसा अच्छा इंसान बनना जो जीवन में खुद के, परिवार के, गांव के काम आए। यही वास्तविक रूप से शिक्षा है। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, खेल में है तो खेल में जाइए, पढ़ाई में है तो पढ़ाई में जाइए। और यदि आप कमजोर है तो आपका बेसिक मजबूत हो गया, आप जैसा और जाइए, पढ़ाई, अच्छा धंधा करिए, नाम कमाइए परिवार का। तो हम सभी लोग आपको ये एक राह दिखाने के लिए आए हैं कि अभी आपका जो जीवन है वो एकदम, जब शहर में जाएंगे उल्टा होगा। वहां का अलग माहौल, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको भ्रमित करने वाले, गलत रास्ते पे ले जाने वाले। आप उस चौराहे पे खड़े हैं जिससे बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। अब ये आपको तय करना है कि आप कौन से रास्ते पे जाते हैं। और इन सभी लोगों का प्रतिफल तभी प्राप्त होगा जब आप उस शिक्षा में जाएंगे, धंधे में जाएंगे, आपका खुद का नाम, परिवार का नाम, माता पिता का नाम, गांव का नाम रोशन करेंगे। तब यहाँ के लोगों को बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चों के लिए हमने इतने सालों से जो मेहनत की थी उसका हमें प्रतिफल मिला है। और यहाँ बैठा कोई भी गांव का बेटा, गांव का बुजुर्ग, गांव का मजदूर फख्र महसूस करेगा कि यहाँ के एक बालक ने MBBS किया, यहाँ के एक बालक ने इंजीनियरिंग की। और इस विद्यालय और सरकारी विद्यालय से बहुत सारे छात्र निकले हैं। पूरे जालोर जिले के अंदर किसी भी पुलिस थाने में चले जाइए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, और इवन तक की इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट तक की, जैसा मुझे यहाँ बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी विद्यालय और इस दोनों विद्यालयों ने मिलकर इस पूरे जिले को बहुत कुछ दिया है। जैसा कि अभी एक हमारे भाई का भी बहुमान हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो MBBS करके आया और उदयपुर में कार्यरत है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि एक जमाने के अंदर जोधपुर और जयपुर के अंदर ही लोग MBBS करते थे। आज इस छोटे से गांव और ढाणी का बालक जब MBBS करके आता है तो उसके माता पिता, परिवार का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अब आपको इनके पद चिन्हों पे चलना है। आपको ये तय करना है कि मुझे 5-6 साल, अब आपके जीवन के 2 रास्ते हैं, या तो 6-7 साल तक आप अच्छी पढ़ाई करिए, मतलब आपको खूब तकलीफ होगी, पढ़ाई करना बहुत कठिन है, बिल्कुल आपको 10-10, 12-12 घंटे पलाती मार के बैठना पड़ता है, पसीना आता है, ध्यान आपका भंग नहीं होना चाहिए। तो आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे, सुख ही प्राप्त करोगे। और यह अभी घर वाले खर्चे दे रहे हैं आपको, 5-6 साल मौज मस्ती कर लो और फिर आजीवन दुख देखोगे। अब आपको यह तय करना है कि मुझे दोनों में से कौन सा रास्ता तय करना है। और आपके सामने ये जितने भी लोग बैठे हैं ये आपको अच्छा रास्ते दिखाने के लिए आए हैं। और हम तो ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, आपसे भी निवेदन करते हैं कि आपकी जो अभी उम्र है, इस उम्र के अंदर भटकाने वाले लोग बहुत आएंगे। हमें शिक्षा के साथ ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है जो हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति अंगुली नहीं उठा सकते। बेदाग हमारी छवि होनी चाहिए और व्यक्ति का प्रथम जो है वही उसकी बेदाग छवि होती है। जब व्यक्ति और बालक का जो छवि बेदाग होगी तो रास्ते अपने आप ही मिल जाएंगे। आप अपने माता पिताओं का, गांव का, सभी का नाम रोशन करेंगे और इस विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे। इन लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का प्रतिफल हमें तभी प्राप्त होगा
जब आप लोग आगे जाके अपने माता पिताओं का नाम रोशन करेंगे। हमारे रामलाल जी यहाँ बैठे हैं, इनकी पोती अभी MBBS में चयन हुई है, पोता सॉरी, और पोती भी MBBS कर रही है। इससे ज्यादा क्या फख्र हो सकता है कि 40, 20, 10 साल पहले डॉक्टर देखने को भी नहीं मिलते थे, आज हमारे बीच से डॉक्टर निकल रहे हैं। और जो मंच पे लोग बैठे हैं, इसी जगह को प्राप्त करना है, 8-10 साल कठिन तपस्या कर लो, ईश्वर आपको बिल्कुल उसका प्रतिफल देगा। आज तक का इतिहास है कि जब जब भी जिसने भी मेहनत की है, उस मेहनत को कभी भी बेकार भगवान ने नहीं जाने दिया है। हम सभी पुण्य करते हैं, ईश्वर से ये कामना करते हैं कि आपका जीवन आगे का अच्छा हो, पढ़ाई में आप बहुत ऊंचाइयों तक छुए। और इस विद्यालय के लिए भी हम गांव के सभी लोग मिलके, ये एक विद्यालय व्यावसायिक विद्यालय नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक गुरु जम्बेश्वर भगवान की संस्था के अंदर विद्यालय चल रहा है, उसके भी आपको संस्कार मिल रहे हैं, ये आपको डबल फायदा मिल रहा है। और सभी ग्रामवासियों के परिवार का विद्यालय टाइप है, व्यावसायिक विद्यालय नहीं है। और आज के जमाने के अंदर, कोरोना के अंदर निजी विद्यालयों की स्थितियां बहुत खराब है, फिर भी ये आपके लिए और गांव के लिए, खुद के लिए इस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। और जैसा मेरे भाई मन संचालनकर्ता ने कहा था कि सन 2004 के बाद सरकारी सेवा में भी आजकल केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें, ऐसी सरकारें हो गई है जो आम गरीब का ध्यान नहीं रखती, उद्योगपतियों का ध्यान रखती है। मेरी नियुक्ति 2005 में है, मेरे से जो पहले थे वो पुरानी पेंशन में थे, और हम लोगों को सरकार ने पेंशन खत्म कर दी, हमारे पैसे शेयर मार्केट में जाते थे। अभी मेरे भाई ने इस मंच के माध्यम से कहा था कि हम पिछले 5-7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं अशोक जी गहलोत जी की सरकार को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मेरे स्टाफ साथी बैठे हैं, और ऐसा कोई भी परिवार बाड़ा बाड़वी में नहीं है जिसके लगभग एक परिवार में से एक कर्मचारी नहीं हो। हम सभी कर्मचारी इस निर्णय से प्रभावित हुए। बुढ़ापे का हमारा जो सहारा था, पेंशन, वो खत्म कर दी थी 2004 में तात्कालिक बीजेपी की, वाजपेयी जी की सरकार ने। और गहलोत जी ने आज से कुछ दिन पहले 23 तारीख को बजट के अंदर ऑल इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जिसने पुरानी पेंशन की घोषणा की है। तो निश्चित रूप से वो जो पैसे एक कर्मचारी के आएंगे वो उसके घर में जाएंगे, उनके परिवार के आसपास के लोगों में जाएंगे, और हम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो मजबूत होंगे। सरकारी नौकरी में कौन जाता है? मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, गरीब का बेटा जाता है, किसान का बेटा जाता है। अरबपति का बेटा कभी सरकारी नौकरी में नहीं जाता, उनके बहुत बड़े उद्योग होते हैं, वो उसमें जाता है। तो निश्चित रूप से हम सभी को संबल मिला है। पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं पूरे मंच के माध्यम से कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप जाके ऊंचाइयां छुए। और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, स्टाफ और इनकी कमेटी को भी धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों का कितना मान सम्मान बहुमान किया है। ये सब आप लोगों के लिए किया है, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए किया है, ताकि आप ये महसूस कर सके कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में पूरा गांव है। और इन मनोबल को आप प्रतिफूल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।